Hello everyone, today we are going to solve question number 3.12 from Fundamental of Electric Circuit by Alexandra and Sedico. The question is that we have to calculate V naught and using nodal analysis. जब भी nodal analysis की बात आती है माइंड में तो KCL का जिक्र आता है, तो KCL को सॉल्व अप्लाई करने से पहले हमें नोड्स का पता होना लाजमी। देखिए आपके पास एक नोड ये है जिसे हम कॉमन या फिर नॉन रेफरेंस नोड कहते हैं, और नॉन रेफरेंस नोड आपके पास एक ये है जिसे हम V1 का नाम दे रहे हैं, इसके बाद एक ये V2 का नाम देते हैं। देखिए V2 एंड V नॉट आर सेम, V नॉट इज इक्वल्स टू V2। उसकी वजह ये है कि देखिए जब आप DMM यानी कि डिजिटल मल्टीमीटर यहाँ रखेंगे, इसके एक प्रोब यहाँ रखेंगे, जाहिर सी बात है 10 ओहम रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करने होंगे, तो आपके एक पॉजिटिव टर्मिनल की जो प्रोब होती है यहाँ रखेंगे और नेगेटिव आप यहाँ रखेंगे, तो आपके पास वोल्टेज आ जाएंगे। देखिए आप ये यानी नॉन रेफरेंस नोड है जिसे हम ग्राउंड कह रहे हैं, रेफरेंस नोड है जिसे हम ग्राउंड कह रहे हैं। ये देखिए आप ये नॉन रेफरेंस नोड है, यहाँ रखें या फिर यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव प्रोब रखें, वोल्टेज आपके सेम आने जो आपके पास V नॉट है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि V नॉट इज इक्वल्स टू V2 के बराबर है। अगर हम नोड 1 की बात करें तो नोड 1 यानी कि V1 की बात करें, एक नोड 1 की हम बात करें तो देखें आपके पास यहाँ पर एक करंट आपके पास ये इंटर हुआ है जिसे हम I1 का नाम देते हैं, एक IX जो कि लीव कर रहा है, एक और करंट लीव कर रहा है जिसे हम I2 का नाम देते हैं। इसी तरह देखें इसकी इक्वेशन बनाते हैं कि I1 जो कि अपोजिट साइन है किसके, I2 प्लस IX के, ये इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, क्योंकि KCL यही कहता है कि सम ऑफ ऑल एंटरिंग एंड लीविंग करंट इज इक्वल्स टू 0। ये तभी मुमकिन हो सकता है जब आपके एंटरिंग एंड लीविंग करंट के साइन अपोजिट हों, यानी अगर आप पॉजिटिव है एंटरिंग करंट के साइन तो लीविंग करंट के साइन आपके पास नेगेटिव होने चाहिए। तो यही मैंने यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 1 को डिराइव करते हुए यही यहाँ पर फिनोमेना इस्तेमाल किया है, यूज़ किया है। तो एट नोड 2 की हम बात करें, उसको एनालाइज करते हैं। 2 की हम बात करें तो देखें यहाँ पर एक करंट आपके पास इंटर हो रहा है, एक और करंट आपके पास इंटर हो रहा है जिसे हम I3 का नाम देते हैं, और एक करंट आपके पास लीव कर रहा है जिसे हम I4 का नाम देते हैं। देखें तो यहाँ पर देखें I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू I4, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके पास यहाँ पर सॉल्व हो गया है। देखें अब I1 की अगर मैं बात करूँ तो I1 क्या है, I1 इज इक्वल्स टू आपके पास आता है V1। ये मैं नोड 1 पर यहाँ पर मतलब नोड 1 को यूज़ करते हुए एनालाइज कर रहा हूँ, नोड 2 को नहीं, नोड 1 को एनालाइज कर रहा हूँ। तो उसको यूज़ करते हुए I1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो I1 माइनस 40 डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 20। हम देखें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर 40 क्यों आ रहा है। उसकी वजह यह है कि देखें हम कैलकुलेट कर रहे हैं I1, और I1 कैलकुलेट तभी हो रहा है, और ये फ्लो किसके दरमियान हो रहा है, आपके पास 40 एंड आपके पास V1 के दरमियान आपके पास रजिस्टर है, उसके अक्रॉस हमें करंट कैलकुलेट करना पड़ रहा है। तो उस वजह से हमने V1 माइनस 40 रखा, जैसे कि यहाँ पर 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस जो फ्लो कर रहा है वो करंट I2 है, तो हम यहाँ क्या कर रहे होते हैं, V1 माइनस V2 कर रहे होते हैं। तो सेम फिनोमेना हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, तो इस वजह से ये आ रहा है। I2 की अगर बात करें तो देखें बिल्कुल I2 में ये एनालाइज कर रहा हूँ नोड 1 पर, नोड 1 को एनालाइज करते हुए। देखिए I2 आपके पास क्या आ रहा है, V1 माइनस V2 अपॉन आपके पास 10 आ रहा है, बिल्कुल अबव जो हमने यहाँ पर मेथड इस्तेमाल किया है वही मेथड यहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ है, दो नोड्स के दरमियान V1 माइनस V2 अपॉन 10। उसके बाद अगर मैं I3 की बात करूँ तो आपके पास 4IX आता है। देन IX की मैं बात करूँ तो IX आपके पास ये है जो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, जो कि हमारे पास V1 अपॉन 20 है, सिंपल V इज इक्वल्स टू IR। देन I3 इसकी वजह से आपके पास बन जाता है आपके पास V1 अपॉन 5। अगर मैं I4 की बात करूं तो देखें I4 आपके पास आता है सिंपल ये I4 10 ओम रजिस्टर से फ्लो कर रहा है। देन I4 आपके पास आ जाता है V2 अपॉन 10, ये सिंपल V इज इक्वल्स टू IR का फॉर्मूला है। तो नोड 2 की अगर बात करें, नोड 2 की अगर मैं बात करूं, नोड 2 की मैं बात करूं, इसके ऊपर ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं, तो I2 की आपके पास क्या वैल्यू है, V2 माइनस V1 अपॉन 10। देखें मैं नोड 1 पर खड़े होकर एनालाइज कर रहा हूँ, ये मैंने करंट निकाला था I2 नोड 1 पर खड़े होके, अब मैं नोड 2 पर खड़े होकर एनालाइज कर रहा हूँ, तो क्या होता है, पहले V2 देन माइनस V1 डिवाइड बाय 10, तो यही यहाँ पर यूज हो रहा है। तो उसके बाद प्लस I3 की मैं बात करूँ तो आपके पास आता है V1 अपॉन 5 एंड देन इज इक्वल्स टू I4 की मैं बात करूँ तो V2 अपॉन 10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास V1 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को, तो
तो आपके पास V1 इज इक्वल टू 0 आएगा। एट नोड 2 की अगर हम बात करें तो देखें नोड 2 में I1 क्या है आपके पास, सिंपल यहाँ पर V1 माइनस 40 डिनोमिनेटर में आपके पास 20 आता है। एंड देन इज इक्वल टू I2 की अगर बात करें, कहाँ है I2, ये रहा। ये देखें अब ये I2 क्या है आपके पास, वो करंट है जो आपके V1 से खड़े होकर यानी नोड 1 को सॉल्व करते हुए जब वर्किंग कर रहे हैं तो उसके बदौलत उसको सॉल्व करते हुए आपके पास I2 आ रहा है। तो वो क्या है आपके पास V1 माइनस V2 अपॉन 10 एंड देन आपके पास प्लस Ix जो कि आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, जो कि आपने यहाँ निकाला हुआ है सॉरी, जो कि आपके पास V1 अपॉन 20 है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आगे मजीद सॉल्व करते हैं, देखें V1 अपॉन 20 ये आ गया एंड देन माइनस 40 डिनोमिनेटर में 20 ये आ गया एंड देन इज इक्वल्स टू V1 अपॉन 10 एंड देन माइनस V2 अपॉन 10 एंड देन प्लस V1 अपॉन 20। देखें V1 तो इज इक्वल्स टू 0 है, जो कि ऑलरेडी हमने नोड 2 को एनालाइज करते हुए कैलकुलेट किया है। तो आपकी ये टर्म भी 0 हो जाएगी, आपके पास ये भी 0 हो जाएगा एंड देन ये भी 0 हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, सिंपल ये वैल्यू एंड ये वैल्यू। तो मजीद इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आता है। तो फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास सिंपल दो ही वैल्यू बचेंगी और उसकी वजह से आपके पास माइनस 40 डिनोमिनेटर में 20 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस V2 अपॉन 10, V2 अपॉन 10 जो कि माइनस का माइनस माइनस कैंसिल, देन ये भी कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू V2 अपॉन 10, देन V2 इज इक्वल्स टू आपके पास आता है 20 वोल्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा V2 कैसे कैलकुलेट हुआ है। देखिए सिंपल है, KVL पहले हमने KCL आपने V2 पे अप्लाई किया, उसके बाद V1 पे अप्लाई किया और उस जब V2 को एनालाइज किया है तो आपके पास पहले V1 इज इक्वल्स टू 0 आया और उसके बाद नोड 1 को जब एनालाइज किया है, नोड 1 को जब एनालाइज किया है तो आपके पास सिंपल आपके पास वैल्यू आ गई V2 इज इक्वल्स टू 20 वोल्ट। तो आसान सवाल था, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी सवाल आपके माइंड में आता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। बंडल ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा।